morning, good afternoon and good evening. Welcome to Arise and Shine, our English language program, जो हम आपको CFP के प्लेटफॉर्म से इंग्लिश सिखा रहे हैं. वी आर ग्रेटफुल टू गॉड कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम आपसे इस तरह से इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वी आर कनेक्टेड विद यू, जो लोग हमें देख रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दोज हु आर सिटिंग हियर एंड दोज हु बिलोंग टू पाकिस्तान एंड आर हियर. अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी. हमें बहुत खुशी होती है कि आप हमें अपने कमेंट्स करते हैं दैट आपको कुछ सीखने को मिल रहा है. गुड इनफ, अच्छी बात है कि आप सीख रहे हैं, यही हमारा एम है. ओके हम लोग पढ़े हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. हमने अपनी एपिसोड्स में आपको नाउन्स, प्रोनाउंस एंड वर्ब्स, एडजेक्टिव्स कराए थे. हमने छोड़ा था एडवर्ब से, लेकिन वो करने से पहले क्योंकि साथ साथ हम आपको जनरली इंग्लिश की कॉन्वर्सेशंस भी कराते हैं. फिर हम आपको साथ बताते भी हैं कि जिस तरह जॉब्स हैं डिफरेंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं. फिर हम आपको ये भी समझाते हैं कि अगर आपने किसी को किस तरह से जवाब देना है. अगर आपको कोई कहता है हाउ यू, आई एम फीलिंग गुड एंड आई एम फाइन, इस तरह की चीज़ें आज हम आपको बिफोर स्टार्टिंग विद एडवर्ब जनरल चीज़ें बताऊंगी आज आपको, जो कॉन्वर्सेशन में हम यूज़ करते हैं. जैसा उर्दू में आप कहते हैं कि ये काम आपने आज ही करना है. आज को आप इंग्लिश में टुडे कहते हैं. आज का मतलब है इंग्लिश में टुडे, यानी टुडे मीन्स आप इसको प्रोनाउंस, वैसे तो आपको लग रहा है टू डे है, लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन में हम टू डे नहीं कहते, वी से टुडे. ये ब्लेंड है, TODAY डे. जब आप एक साथ ब्लेंड करके यानी ज्वाइन करके इनको बोलते हैं यू से टुडे. अब आपने मेरे पीछे बोलना है टुडे. ओके, दैट इज हाउ यू स्पीक इन इंग्लिश. ठीक है, टुडे इसका मतलब है कि आप आज ही, बेसिकली टुडे वर्ड का मतलब ही है कि मैंने ये काम जिस तरह आज करना है. आई विल डू इट टुडे यानी आज करूंगी. अगर आप कहते हैं कि ये मैं कल करूंगी, कल यानी जो आने वाला है, देन यू से टुमारो. कल को द फ्यूचर यानी कल वाला कल. एक तो हम पिछले दिन को भी कल कहते हैं ना, ये मैंने कल किया था. ये हम बात करें जो कल अभी आने वाला है, यानी ये मैं काम कल करूंगी. I will do this work tomorrow. इंग्लिश में उसको बोलते हैं आप tomorrow. tomorrow यानी कल, यानी जो कल आ रहा है, यानी आज के बाद जो नेक्स्ट डे है आपका, this is tomorrow. और अगर मैं कहती हूँ उस कल की जो गुजर गया है, यानी जो कल यानी कल था, यानी I did that work yesterday, उसको आप कहते हैं yesterday. yesterday का मतलब है वो दिन जो कल था, यानी मैंने ये काम कल किया था. I did that work yesterday. YES yes, TER ter, DAY day, yesterday, yesterday. Okay? अच्छा, पहले आप ये मेरे पीछे बोलें. Tomorrow, yesterday. अब today क्या है? आज. Tomorrow कल, the coming day. Okay? Yesterday जो गुजर गया है. ठीक है? अगर मैंने आपसे ये कहना है कल नहीं परसों, ओके जैसे मैं आपसे कहती हूँ ये काम आप कर दो, आप कहोगे नहीं आज मैं बिजी हूँ, कल भी बिजी, परसों करूँगी या परसों करूँगा. तो डे आफ्टर टुमारो यानी कल के बाद का दिन. डे आफ्टर टुमारो का मतलब इसको आप परसों कहते हैं ना, लाइक आप नहीं आज टाइम नहीं है, कल भी टाइम नहीं है, परसों देखूंगी, यानी आज और कल के बाद. तो इंग्लिश में आप उसको बोलते हैं डे आफ्टर टुमारो, यानी टुमारो के बाद वाला दिन. बिकॉज टुमारो क्या है? कल वाला दिन. तो कल के बाद वाला दिन क्या है? डे आफ्टर टुमारो, यानी टुमारो के बाद वाला दिन. इसको आप उर्दू में परसों कह सकते हैं. ठीक है, आम लैंग्वेज में. अब अगर मैं कहती हूँ डे वो दिन, यानी मैंने आपसे कहा ये काम मैंने मतलब हम इसको उर्दू में भी शायद यही बोलते हैं कि जो पिछला दिन है, यानी येस्टरडे से भी पिछला वाला दिन, कुछ ऐसे बोलते हैं, आई डोंट नो इन उर्दू, लेकिन इंग्लिश में से कहते हैं डे बिफोर येस्टरडे, यानी येस्टरडे से भी पिछला दिन, जो कल दिन था उससे पिछले दिन मैंने ये काम किया. सो यू सेड डे बिफोर. उर्दू में आपको बेहतर पता होगा क्या कहते हैं, मुझे इंग्लिश में पता है तो वो मैं बताती हूँ आपको. हाँ जी, कल के बाद परसों. कल के बाद नहीं, कल से पिछला दिन. येस्टरडे कौन सा दिन है? 4 दिन तो आप पता नहीं कितनी पीछे चले गए हैं. बताया नहीं, मैं ये आंटी को समझ ही नहीं आई. चलें दोबारा समझाती हूँ आपको. येस्टरडे क्या है? कल वाला दिन जो गुजर गया. जैसे आज क्या है? ट्यूसडे. कल क्या था? मंडे. सो वो है येस्टरडे. ठीक है. अब मैं कहती हूँ मंडे से पीछे क्या था? संडे. उसकी मैं बात करूँगी इंग्लिश में डे बिफोर येस्टरडे. कुछ समझ आया? यानी ये जो कल येस्टरडे वाला दिन है उससे भी पिछला दिन. सो दिस इज डे बिफोर येस्टरडे. इफ टुडे इज ट्यूसडे, टुमारो इज
वेंसडे, तो वेंसडे के बाद वाला दिन डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। वैसे आप थर्सडे भी बोल सकते हैं, हमने पहले भी आपको जैसे मंथ के नेम और डेज़ के नेम वीक में करवाए हैं, उसमें हमने बात की है कि एक वीक में जो डेज़ होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, आप वो नाम भी ले सकते हैं। लेकिन हम जनरली आम उर्दू की लैंग्वेज में कहते हैं ना, कल नहीं परसों करूँगा या 2 दिन पहले किया था और समथिंग लाइक दैट, आप इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी कल रात को मैंने ये किया था, यानी लास्ट नाइट आई वॉज इन द चर्च, यानी कल रात को मैं चर्च में थी, यानी जो आज का दिन है और पिछली रात गुजरी है, तो आप इसे कहेंगे लास्ट नाइट, क्योंकि अभी इस दिन से पहले जो पीछे रात थी उसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, लास्ट नाइट, यानी क्योंकि वही अभी रात गुजरी है, अभी दोबारा अगली रात आनी है, ठीक है, यानी नेक्स्ट डे वाली रात। लेकिन हम जब उस रात की बात कर रहे हैं जो पिछले दिन गुजरी, तो उसको आप क्या बोलते हैं, लास्ट नाइट, क्योंकि लास्ट नाइट आई वॉज इन द चर्च या लास्ट नाइट आई वॉज एट होम, मैं घर पे थी और आई वॉज डूइंग दिस एंड दैट। तो आप उस वक्त अगर आप ये बताना चाह रही हैं कि रात को मैं कहाँ थी, तो देन इंग्लिश में आप उसे लास्ट नाइट कहते हैं, ठीक है, लास्ट नाइट। और हमें पता है मॉर्निंग इज़ सुबह, आफ्टरनून इज़ दोपहर, इवनिंग इज़ शाम एंड नाइट इज़ रात, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आप ऑलरेडी जानते हैं, जब हमने ग्रीटिंग्स की थी उसमें हमने इसके बारे में बात की थी। ओके, अब मैं अगर कहती हूँ लास्ट सैटरडे, जो अभी पिछला सैटरडे गुजरा है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने पिछले सैटरडे ये जो अभी गुजरा है, इस सैटरडे जो गुजरा है उस दिन मैं क्लास में नहीं थी, आई वॉज एब्सेंट लास्ट सैटरडे, क्योंकि अभी वही गुजरा ना लास्ट, तो आप उसको कैसे बोलेंगे उसको इंग्लिश में, लास्ट सैटरडे। कोई और दिन भी हो सकता है, अभी और कौन कौन सा गुजरा है, लास्ट कल मंडे था, लेकिन उसको तो आप मंडे को येस्टरडे भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि सैटरडे उससे 1-2 दिन पीछे है, संडे से भी पीछे है, तो आप उसको अगर बताना चाह रहे हैं कि भाई सैटरडे को मैं क्लास में नहीं थी या सैटरडे को ये था, तो आप लास्ट सैटरडे भी कह सकते हैं। यानी ये मैंने बुक आपको सैटरडे को दी थी, जो सैटरडे गुजर गया, तो आप क्या बोलेंगे, आई गेव दैट बुक टू यू लास्ट सैटरडे। लास्ट वाला कौन सा है, जो अभी गुजरा है। इस लास्ट सैटरडे का मतलब ये है कि अभी ये जो वीक चल रहा है उसमें जो अभी पिछला सैटरडे गुजरा है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि इस सैटरडे से जो पिछला सैटरडे था उस दिन मैंने आपको बुक दी थी, फिर आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, सैटरडे बिफोर द लास्ट। अब ये थोड़ी नई चीज़ है जो लोग सुन रहे हैं, मैं लिख देती हूँ, सैटरडे बिफोर द लास्ट मीन यानी जो पिछला सैटरडे गुजरा है उससे भी पिछला। अगर आप ये बात करें, मैंने तो तुम्हें पिछले सैटरडे की ये दी हुई है बुक, सो आई गेव यू दैट बुक सैटरडे बिफोर द लास्ट। और अगर मैं कहती हूँ कि यानी इस अब एक सैटरडे आ रहा है, तो मैं उसको इंग्लिश में क्या बोलूँगी, कमिंग सैटरडे, क्योंकि वो आ रहा है, राइट। सो दिस इज कमिंग सैटरडे, क्योंकि ये आने वाला है, यानी कमिंग संडे। मैं आपसे कहती हूँ, आपको कहती हूँ मैं ये आपको रिटर्न कर दूंगी, कब आप मुझसे पूछते हैं जी कब रिटर्न करेंगे, मैं कमिंग संडे को कर दूंगी, चर्च आऊँगी तो, या कमिंग सैटरडे को कर, यानी कमिंग का मतलब नहीं इसी हफ्ते में जो अब सैटरडे या संडे आ रहा है, तो आप कहेंगे कमिंग सैटरडे। ओके, अगर मैं जी कम को भी कहते हैं, लेकिन हम क्योंकि अभी पढ़े ना कि इंग्लिश में ये कमिंग और लास्ट सैटरडे बिल्कुल कम के लिए वर्ड यूज़ होता है। कमिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो आ रहा है ना, वो अभी जो आपके पास जो सैटरडे है इट्स कमिंग, तो इसलिए आप कह रहे हैं कि दिस इज द कमिंग सैटरडे। अच्छा, कमिंग सैटरडे मीन्स के आने वाला सैटरडे। अगर अब मैं कह रही हूँ कि मैंने जो अभी सैटरडे आ रहा है नेक्स्ट सैटरडे, उससे भी नेक्स्ट यानी इस सैटरडे को नहीं, नेक्स्ट सैटरडे को मैं आपको ये बुक दूंगी, तो आप ये भी क्या कह सकते हैं कि आई विल रिटर्न दिस बुक टू यू बैक सैटरडे आफ्टर द नेक्स्ट, या सैटरडे, या हम कह सकते हैं ट्यूसडे आफ्टर द नेक्स्ट, या आफ्टर द नेक्स्ट का मतलब है यानी जो आज का दिन है, यानी जो नेक्स्ट आने वाला है उससे भी अगला सैटरडे, यानी ये तो था बिफोर द लास्ट, पिछले पिछले, ठीक है, लास्ट, और कमिंग था जो आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट का मतलब होता है नेक्स्ट चीज़। चलें अभी और कंफ्यूज नहीं करते, उस पर भी मैं रोकती हूँ, अभी हम इसको डिस्कस कर रहे थे, पहले हम टुडे की बात करें, फिर मैं उसकी तरफ आती हूँ नेक्स्ट के ऊपर। ओके, टुडे इज़ आज, टुमारो कल, येस्टरडे जो कल गुजर गया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था डे बिफोर येस्टरडे, यानी जो येस्टरडे था यानी जो कल था उससे पिछला दिन,
ठीक है। आप इसको वैसे जो येस्टरडे है प्रीवियस डे भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको एक्टिव पैसे नहीं, अभी मैं नेक्स्ट पे नहीं जा रहे, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको कराऊंगी, ये थोड़ी हम रिवीजन करेंगे तो उस वक्त मैं बात करूँगी सैटरडे आफ्टर द नेक्स्ट और ट्यूसडे आफ्टर द नेक्स्ट, यानी ये हम इस तरह बोलते हैं जो अभी नेक्स्ट ट्यूसडे आ रहा है उससे अगला, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। लेट्स फोकस ऑन दिस वन, अभी आप उसमें मत जाएं और कन्फ्यूजन हो जाएगी। अभी हम इसी को करते हैं प्रैक्टिस। ओके, सो डे बिफोर येस्टरडे, तो जो कल गुजरा है उससे पिछला दिन, ठीक है। डे आफ्टर टुमारो, यानी कि जो कल है उससे अगला, यानी परसों। लास्ट नाइट, यानी जो, या लास्ट आफ्टरनून, आफ्टरनून क्या, जो अभी दोपहर पिछली गुजरी है, पिछली दोपहर, पिछली रात, तो लास्ट नाइट, लास्ट आफ्टरनून कह सकते हैं। कमिंग सैटरडे, कमिंग संडे या कमिंग मंडे, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि आप बात कर रहे हैं जो सैटरडे आ रहा है या इस वीक में जो संडे आ रहा है या मंडे अब आना है, ठीक है, कमिंग मंडे, क्योंकि एक मंडे गुजर गया एक वीक का, लाइक इट्स ट्यूसडे टुडे, तो आप कमिंग मंडे की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, ये तो मैं सिर्फ दिन की बात कर रही ना। अच्छा, आपने बोल दिया ये तो दिन है, मैं कहती हूँ इस सारे हफ्ते आप मुझे ये मैंने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया और आप कह रहे हैं कि मुझे ये सारा हफ्ता दे दें, अगले हफ्ते मैं आपको ये सबमिट करवा दूंगी। मैं नेक्स्ट वीक भी उससे बोल सकती हूँ। नेक्स्ट क्यों? क्योंकि इस हफ्ते के बाद वाला हफ्ता, सो आई कैन से दिस इज नेक्स्ट वीक। इसी की जगह मैंने भी नेक्स्ट पे गई नहीं थी, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा वेट कर ले, नेक्स्ट सैटरडे भी कह सकते हैं, यानी ये वाला सैटरडे नहीं, उससे नेक्स्ट वाला, यानी जो अभी ये सैटरडे गुजरना है ना, उससे नेक्स्ट। लेकिन विल डू दैट, लेकिन कमिंग वीक या नेक्स्ट वीक, यानी इस हफ्ते के बाद अगला हफ्ता, सो नेक्स्ट वीक, यानी इस सैटरडे के बाद अगला सैटरडे, तो नेक्स्ट, यानी कमिंग सैटरडे था ना एक, तो जो अभी आ रहा है इस हफ्ते वाला, लेकिन उससे भी अगले सैटरडे की जब मैं बात करूंगी तो वो हो जाएगा नेक्स्ट सैटरडे। यानी एक तो आप कह रहे हैं ना, जो मेरा नेक्स्ट से मतलब ये है कि एक तो सैटरडे अभी आ रहा है, दिस इज द कमिंग सैटरडे, मैं बात कर रही हूँ उससे अगला, तो उसको मैं इंग्लिश में कहूँगी नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है लोग इसको थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि शायद नेक्स्ट का मतलब है जो आ रहा है। आ रहा जो होता है ना सैटरडे, वो हमेशा इस तरह बोला जाता है इंग्लिश में, कमिंग सैटरडे। दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आप आने वाला जो दिन होता है उसको हमेशा कमिंग के साथ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग लैंग्वेज में ये भी कह देते हैं कि जिस तरह आज सैटरडे है ना, तो कहेंगे नेक्स्ट सैटरडे दूंगी, यानी आज वाला एक सैटरडे है ना, तो मैं आपको नेक्स्ट सैटरडे दूंगी। तो इसका मतलब ये कि एक तो आज चल रहा है, ये इससे अगले वाला सैटरडे मैं आपको मिलूंगी या बुक दूंगी या ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगी, तो आई कैन से नेक्स्ट सैटरडे। तो उससे आपको इंग्लिश में समझ आएगी, ओके ये आज सैटरडे तो मैंने इसको ये काम दिया है, तो यानी जो नेक्स्ट वाला सैटरडे है ये मुझे दो। लोग इस तरह से भी इसको यूज़ करते हैं, इसलिए मैं भी नेक्स्ट पे गई नहीं थी कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, बट सिंस यू आस्क्ड इसलिए मैंने कहा बता दूँ। अभी हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो है ना, डे आफ्टर द नेक्स्ट और डे आफ्टर टुमारो वाला, वो नेक्स्ट के साथ भी यूज़ होता है, तो उसके साथ हम इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी आप इतना याद रखें। ओके, सो इज इट क्लियर? पहला था टुडे, टुमारो, टुडे यानी आज, टुमारो यानी जो कल आने वाला है, येस्टरडे जो कल गुजर गया है, डे बिफोर येस्टरडे यानी कि जो कल गुजरा है उससे भी पिछला दिन, ठीक है, और डे आफ्टर टुमारो यानी जो कल आने वाला है उससे भी परसों यानी अगला दिन, ठीक है। लास्ट नाइट यानी जो अभी रात गुजरी है, लास्ट आफ्टरनून भी हो सकती है। कमिंग सैटरडे जो सैटरडे आने वाला है, यानी आप मुझे कमिंग संडे भी कह सकती हैं, कमिंग सैटरडे, कमिंग फ्राइडे, तो इस तरह की भी वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं नेम के साथ। लास्ट सैटरडे, जो अब लास्ट सैटरडे से मतलब क्या है, वो सैटरडे जो पिछला गुजर गया, इस ये तो सैटरडे कमिंग है ना, ये जो अभी गुजर गया है लास्ट सैटरडे, वो आपका क्या है, लास्ट सैटरडे। और सैटरडे बिफोर द लास्ट यानी जो पिछला सैटरडे गुजरा है उससे भी पिछला, क्योंकि लास्ट वाला सैटरडे कौन सा था, जो अभी गुजरा है, ठीक है। और मैं बात करेंगे नहीं, मैंने तो उससे भी पिछले सैटरडे आपसे ये बुक ली थी, सो सैटरडे बिफोर द लास्ट, क्योंकि ये लास्ट किसको इंडिकेट कर रहा है, उस, अगर लेट्स से यहाँ मंडे मैंने लिखा है, लास्ट मंडे, ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने तो उससे भी पिछले मंडे ली थी, तो अब मैं यहाँ क्या करूँगी, मंडे बिफोर द लास्ट, फिर वो डे का नेम चेंज हो जाएगा। दैट, ये थोड़ी सी चेंजेस आपको करनी होंगी डिपेंडिंग ऑन व्हाट डे यू आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि डेज के नेम हम कर चुके हैं, दैट्स हाउ यू यूज देम इन इंग्लिश। कराने तो मैंने आपको एडवर्ब्स हैं, बट एडवर्ब्स नीड मोर टाइम, तो उससे पहले मैं आज आपको बॉडी पार्ट्स करवाऊंगी, क्योंकि हमारे पास 15 मिनट्स और रह गए हैं, तो इसलिए आज हम बात करेंगे बॉडी पार्ट्स की, जो आपको इंग्लिश में, उर्दू में तो पता ही होते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं पता होते हैं। अभी मैं आपको ऑर्गन्स नहीं करवा रही हूँ, वो सेपरेट होते हैं, लेकिन हम सिर्फ बॉडी पार्ट्स करेंगे, यानी जिस तरह सर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेड,
ये तो सर की बात हो रही। फिर आईज, आंखें, अगर एक आंख की बात हो रही है तो आई, आई, सिंगल की बात हो रही है तो आई, ठीक है। इस टाइम आप पिक्चर भी देख पा रहे हैं और उसके ऊपर आप बहुत अच्छे से क्लियरली देख पा रहे हैं कि उसके ऊपर आईज किधर हैं और हेड किधर है और बॉडी पार्ट्स हैं, तो वो मैं साथ साथ बोलती जाऊंगी। सर को कहते हैं इंग्लिश में हेड, आंखों को कहते हैं आईज, सिंगल की बात करें एक आंख यानी आई। उसके बाद फेस की पहले हम बात, फेस क्या है? चेहरा, ओके, फेस इज योर, चेहरे की बात, ठीक है, दिस होल थिंग इज योर फेस, ठीक है, दिस इज योर फेस। तो फेस अभी हम बात करें फेस में, पहले तो चलो ठीक है हेड हो गया, सर, ठीक है, उसके बाद आपके पास आईज हैं, देन नोज, नाक को कहते हैं, नोज नाक की इंग्लिश है उसको, क्योंकि हम अभी पहले फेस की बात करेंगे। देन यू हैव चीक्स, यानी जो गाल होती है इसको आप इंग्लिश में कहते हैं चीक्स। CH की साउंड क्या थी? च, रिमेंबर, चीक्स। कभी कभी CH की साउंड कहीं क भी यूज होती है, जैसे हमने बाइबल की बुक में क्रॉनिकल्स किया था। ये लैंग्वेज में कुछ चीज़ें हैं जब च की वर्ड कभी क में भी होती है, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम CH इज यूज है च विद च साउंड। सो CH डबल ई साउंड इज ई, सो चीक्स, ठीक है, KNS के साथ आप, मैं कह रही हूँ चीक्स बिकॉज के साथ एस की साउंड को ब्लेंड कर रही हूँ। तो चीक्स होती गालें, ये एक चीक है इधर। अब अगर मैं एक की बात करूँगी तो एस लगाऊंगी, दो की बात करूँगी तो फिर चीक्स होंगी, ओके। ये हो गई हेड, आईज, ठीक है, नोज, और ये क्या है? ईयर्स, 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 ई से ईयर्स, ठीक है, ई से हैं। यहाँ पे आप ई और ए है इसलिए आप ईयर्स बोलेंगे। एक ईयर की बात होगी, कान, कानों को कहते हैं आप, ठीक है। एक की बात करेंगे तो ईयर, एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। दो की बात करेंगे तो ईयर्स। अब होंठों को क्या कहते हैं? लिप्स, जी, LIPS, लिप्स। और माउथ, वैसे मुंह को आप क्या कहते हैं? माउथ, ठीक है। अगर आप खाली एकदम मुंह की बात करते हैं तो आप उसको इंग्लिश में माउथ। अभी हम सारे फेस के फीचर्स कर रहे हैं, आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से वो बने हुए हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। मुंह जो है वैसे आपका जो पूरा माउथ, उस मुंह को, मुंह की इंग्लिश होती है, ठीक है, दैट इज़ माउथ। और ये सारे फेस के फीचर्स हैं। और नीचे है जी आपकी ये चिन, दिस इज चिन। चिन की उर्दू क्या है इसकी? हाँ, थोड़ी, ठीक है, चिन, ओके, दिस इज चिन। जो चिन है ये सारा फेस के फीचर्स हैं, बिकॉज हम बॉडी पार्ट्स कर रहे हैं, यू शुड नो के इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले है हेड, ठीक है, दिस इज द हेड, ठीक है सर। आईज, ओके, और हाँ ये क्या है? आईब्राउज, जी बिल्कुल, वो भी इस तरफ नहीं आती हूँ अब मैं, साथ साथ बीच में, पहले तो मैंने बेसिक बताया ना, अब इन तरफ आती हूँ। आईब्राउज, ये चीज़, ठीक है, दीज आर आईब्राउज, ठीक है। और ये जो आप जब आंख बंद करते हैं, दीज आर योर आईलिड्स, आईलिड। एक आंख की है तो आईलिड, दोनों आंखों की है तो आईलिड्स। ये जब आंख बंद करते हैं तो ये कवरिंग है ना आपकी, लिड का मतलब होता है कवरिंग, सो आईलिड्स, ठीक है। दो आंखें हैं तो आईलिड्स, एक है तो आईलिड। और लैशेस, ये जो होते हैं सामने आंखों के, दीज आर आई लैशेस, ये आई की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, जिन पे लड़कियां बड़े अच्छे से मस्कारा भी लगाती हैं, उनको अच्छे से पता होगा, और आर्टिफिशियल आई लैशेस भी लगाते हैं। सो यू नो दीज थिंग्स, मोस्ट ऑफ यू आई गेस। सो आई लैशेस या आई लैश सिंगल की बात हो रही है, ठीक है। और आई लैशेस वैसे बायोलॉजिकली दे आर फॉर योर आई प्रोटेक्शन, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ बायो टीचर, सो आई हैव टू एक्सप्लेन दैट टू यू। सो आई लैशेस यानी ये आप, ये अब पूरी आई की बात करें, पहले तो हमने बेसिक फीचर्स की बात की, ठीक है। आईब्राउज, ठीक है, इनको आप मोस्टली आईब्राउज बोला जाता है क्योंकि ये मोस्टली आपकी ये आईज के ऊपर होती हैं, ठीक है, सो उनको आप आईब्राउज कहते हैं। एंड देन यू हैव आईलिड्स, ठीक है, एंड देन आई लैशेस, ठीक है, ओके। फोरहेड आप बात कर रहे थे, बिल्कुल, ये जो सामने वाला आपका एरिया होता है हेड का, उसको आप कहते हैं फोरहेड, फोरहेड, क्योंकि ये हेड का ही पार्ट है, ये सारा हेड है आपका, ठीक है, लेकिन ये जो सामने हिस्सा है उसको आप कहते हैं फोरहेड। जबड़े का वर्ड सुना ना सबने, दिस थिंग जिसमें आपके टीथ होते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं जॉ। अभी हम फेस में ही हैं, देखिए फेस में ही कितनी चीज़ें हैं। जॉ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जॉ। दिस इज जे बाय द वे, मैं लैंग्वेज में ऐसे लिखती हूँ अपनी राइटिंग में, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज जे, ओके, JAW, जॉ। जैसे SAW क्या था? सॉ,
तो JAW इज जॉ, यानी जबड़े को कहते हैं। यानी जबड़े के देखें दो पार्ट्स हैं, ये अपर जो है जो आपके अपर टीथ होते हैं, माउथ की तरफ भी मैं आती हूँ, जो टीथ हैं आपके दांतों को कहते हैं टीथ, उस तरफ मैं आती हूँ। पहले ये हम कर लें, दिस इज़ दी अपर जॉ, ठीक है, और नीचे वाला लोअर जॉ, बिकॉज जो आपके दो है ना, ऊपर वाले जबड़ा होता है फिर नीचे वाला, उसको मिलके आपका माउथ बनता है, ठीक है। सो जॉ का एक पार्ट है अपर जॉ एंड लोअर जॉ। This is lower jaw. Together it is called a jaw, okay? लेकिन इसके पार्ट्स हैं upper jaw and lower jaw. और jaw बना किसका होता है? दांतों का। आपके माउथ के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? You have teeth, दांत को कहते हैं आप। माउथ के अंदर क्या क्या है? teeth और जुबान है, टंग। ये बेसिक दो चीज़ें हैं जो अभी के लिए याद हो। वैसे पैलेट भी होता है, जो तालू होता है ना ऊपर, उसको कहते हैं पैलेट, लेकिन अभी आप यही दो याद रखें, ठीक है। हाँ जी, पैलेट, PALATE। सो टीथ एंड टंग, ये माउथ के अंदर हैं जो आपके, और जो structures that are present inside these are also part of your body, the sense organs, like tongue is a sense organ, ये organs है। ओके, हेड क्या था आपका? सर, सर को कहते हैं। फोरहेड यानी माथा, यानी फ्रंट ऑफ योर हेड। आईज आंखों को कहते हैं। अगर मैं एक आंख की बात करूंगी तो ऐसे निकाल दें, देन आई। नोज होती ही एक है, नाक को कहते हैं। चीक्स यानी गालों को कहते हैं, ठीक है, और एक की बात करेंगे तो चीक। ईयर्स कानों को कहते हैं, और सिंगल की बात करेंगे तो वन इज ईयर। लिप्स होंठों को कहते हैं, ओके। अपर लिप या लोअर लिप, इस तरह जिस तरह अपर जॉ और लोअर जॉ है ना, तो वो जब आप वैसे बात करते हैं लिप्स की तो अपर लिप एंड, फिर आप लिप्स नहीं कहते, अपर लिप वो अपर वाला लिप एंड लोअर लिप, टुगेदर इट्स लिप्स, ओके ओके। उसके बाद है जी आपकी आईब्राउज, ठीक है, एंड देन यू हैव आईलिड्स, ओके, एंड देन यू हैव आई लैशेस, ठीक है, आई लैशेस। और हमने बात की थी माउथ के अंदर क्या क्या होता है, अच्छा जॉ की हमने बात की थी। चिन भी हमने कहा था, ये चिन होती है आपकी, राइट। और जॉ जो है जबड़ा जिसको आप कहते हैं, अगर आपको याद हो तो बाइबल में एक बड़ा स्पेशल इवेंट है, कोई मुझे बताएगा? सैमसन का, सैमसून को कहते हैं, इंग्लिश में उसे सैमसन कहते हैं। उसने पैलेस्टीनियंस को मारा था, किसके जॉ से? डोंकी के, गुड। तो ना तो जॉ में कुछ था, कोई ख़ास चीज़ थी, और ना ही सैमसन में। इट वाज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, खुदा की ताकत थी, उसकी कुदरत थी, जिसकी वजह से एक सिंपल सा जॉ भी वॉज इनफ। तो वो जबड़े की बेसिकली बात हो रही है, क्योंकि जो डोंकी का जबड़ा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, राइट। हमारा तो नॉर्मल ह्यूमन का साथ, बट जॉ जबड़े की इंग्लिश है। सो क्योंकि ये बाइबल में भी मेंशन है, जिसमें उसने उस डोंकी के ही जबड़े से सारों को मारा था। सो जॉ क्या है? जबड़ा, ओके। ये हो गए आपके। अब माउथ के अंदर क्या है? दांत हैं एंड tongue, and you have palate which is the upper part of your tongue and the mouth area, okay जी। ये तो अभी हो गया हेड का। बालों को हेयर कहते हैं, ये बात हमने एक दफ़ा पहले भी की थी जहाँ मैंने आपको कहा था हेयर्स इज़ अ रॉन्ग वर्ड। बाल जो हैं उनको आप HAIR हेयर कहते हैं, डू नॉट यूज़ द वर्ड हेयर्स। इन बालों के लिए हेयर्स नहीं यूज़ होता, हेयर, वो बाल सारों को हेयर ही बोला जाता है इंग्लिश में, नॉट हेयर्स। चलें गुड, ये स्किप भी हो गया था वैसे, लेकिन एक्चुअली वो पार्ट फेस की हम बात कर रहे थे ना, इसलिए मैंने बताया नहीं उस वक्त। चले, क्योंकि हम बॉडी पार्ट्स कर रहे हैं, लेट मी फिनिश दैट। टाइम हमारे पास थोड़ा, मेरे ख्याल से सारा तो नहीं हम कर पाएंगे, लेकिन अब फेस हो गया सारा, ठीक है। अब उससे नीचे आते हैं, ये क्या होती है? गर्दन, नेक। गर्दन को कहते हैं नेक, NECK वाली साउंड रिमेंबर हमने की थी, CK इज क साउंड, ठीक है। तो वो एक ही क साउंड आपके पास है, NE ने, बिकॉज E क्या है? एलिफेंट ए साउंड, N न, CK क, नेक। सो दिस इज गर्दन की इंग्लिश है, ठीक है, दिस इज नेक। नेक से नीचे आ जाए, गुड। ये जो कंधे होते हैं उनको आप कहते हैं शोल्डर्स। नेक के नीचे क्या है जी? शोल्डर्स, यानी कंधों की इंग्लिश है शोल्डर। अगर आप शोल्डर से अब हैंड की तरफ आते हैं, आपका जो ये पूरा हाथ है उसको आप इंग्लिश में आर्म कहते हैं। आर्म यानी ये पूरा हाथ, ठीक है, ये सारा क्या कहलाता है? आर्म। उसमें आपकी जो ये चीज़ को आप कोनी कहते हैं, दिस इज एल्बो। एल्बो ये कोनी है, ठीक है।
उसके बाद आपकी ये चीज़ आती है जिस पे आप रिस्ट वॉच मार, दिस इज रिस्ट, यस, WRIST। आप रिस्ट नहीं बोलते इसको, W यहाँ साइलेंट होता है, इसके साथ R के साथ ब्लेंड होता है, आप इसको रिस्ट कहते हैं। ओके, जिस तरह रिस्ट वॉच लोग पहनते हैं ना, वॉच जो यहाँ पहनी जाती है उसको आप कहते हैं रिस्ट वॉच। सो दिस इज रिस्ट। ओके, इस चीज़ को आप रिस्ट कहते हैं। कलाई भी आई गेस इसको उर्दू में कहा जाता है। ओके, उसके बाद आपका ये हैंड आ जाता है, दिस थिंग इज हैंड। आपका हाथ हैंड कहलाता है, और ये सब क्या है आपकी फिंगर्स। तो आपकी ये जो हाथ है आपका, उसके हाथ का जो ये हिस्सा है इसको आप कहते हैं पाम ऑफ हैंड्स ना, लोग पामिस्ट जो होते हैं आपके हाथ भी देखते हैं ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड द पाम। मुझे वर्स एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रही, लेकिन उसमें लिखा है ना, गॉड हैज़ यू इन द पाम ऑफ हिज हैंड, यानी उसने आपका नाम अपनी हथेली पर लिखा है। यस, ही हैज़ एनग्रेव्ड योर नेम ऑन द पाम ऑफ हिज हैंड। तो पाम यहाँ इसकी बात हो रही है, दिस इज़ पाम। ओके, ये पाम है क्योंकि ये आपकी रिस्ट है, दीज आर योर फिंगर्स, ये थंब होता है आपका, ठीक है, थंब, ठीक है, इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं। उस तरह मैं ज़रा बाद में आऊँगी, वो ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट मिल जाएगा, नए वर्ड्स हैं। आई टेल यू दैट कि क्या क्या नेम आप यूज़ करते हैं, बिकॉज दिस इज़ कॉल्ड द मिडिल फिंगर, और ये आपकी थंब होता है, ये इंडेक्स फिंगर होती है। विल टेल यू दैट, नो वरीज, अभी हम इतना करते हैं। दिस इज़ नेक, ओके, और उसके नीचे क्या है जी, शोल्डर्स, और शोल्डर से नीचे है आपकी ये पूरी आर्म, ठीक है, पूरे हाथ को आर्म कहते हैं। एंड दिस इज़ दी एल्बो, उससे नीचे आ जाओ, दिस इज़ रिस्ट। ओके, आपका जो हैंड है, बिकॉज ये सारा हैंड का पार्ट है, बिकॉज दिस इज़ रिस्ट, और ये जो हाथ है आपका हैंड, उसके अंदर ये चीज़ क्या है, पाम। ओके, एंड दीज आर योर फिंगर्स, हाथ उंगलियों को आप कहते हैं फिंगर्स, ठीक है। सो आज हमने पहली चीज़ तो हमने डेज़ की बात की, यानी टुडे, यस्टरडे, टुमारो, या डे आफ्टर टुमारो, डे बिफोर यस्टरडे, लिटिल न्यू थिंग्स। लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हर चीज़ आपको पता हो, इंग्लिश में लैंग्वेज कर रहे हैं हम, सो लैंग्वेज कंसिडर्स ऑफ एवरीथिंग, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो लैंग्वेज का मतलब ही है कि आपको हर चीज़ इंग्लिश के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश बोली जाती है, पढ़ी जाती है। सो दी शुड नो एवरीथिंग। हम यहीं पे भी स्टॉप करेंगे, बिकॉज दे आर मोर बॉडी पार्ट्स जो हमने भी करने हैं। ओके, लास्टली हम करते होते हैं अपनी बाइबल की बुक। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बाइबल बुक्स, क्योंकि बिकॉज एंड में एपिसोड के हम आपको बाइबल बुक्स भी इंग्लिश में करा रहे हैं। तो लास्ट हमने जो 2 बुक्स की थी, दैट वाज फर्स्ट पीटर एंड सेकंड पीटर, पतरस की बुक कहते हैं। उसके बाद आ रही है यूहन्ना की बुक, उसके यूहन्ना का ख़त है जॉन, वो 3 हैं, फर्स्ट जॉन, सेकंड जॉन एंड थर्ड जॉन। 2 more books are left, लेकिन आज हम आपको यही कराएंगे क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट डन विद द बाइबल बुक्स नेम। और उसके बाद हम और भी चीज़ें हैं सिखाने के लिए, लाइक लॉर्ड्स प्रेयर है, जैसे आप दुआए रुबानी कहते हैं ना उसे आप, द लॉर्ड्स प्रेयर उर्दू में, राइट। और लॉर्ड्स प्रेयर के अलावा देर आर लाइक 10 कमांडमेंट, जैसे एक काम है, इस तरह की चीज़ें हैं। फिर डिसाइपल्स के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हम आपको सिखाना चाहते हैं कि हम इसके साथ सिखाएं। लेकिन फर्स्ट वी विल फिनिश दिस, क्योंकि इसके बाद 2 बुक्स और रह गई हैं, और उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।